नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहायक बहिया सब्सिडी बुक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं सहायक बहिया स्कूल व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट एएसओ की भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से अधिकतर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज उसी की बात करने वाले हैं सहायक बहिया। सहायक बहिया क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तीनों हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सहायक बहिया। सहायक बहिया वैसे तो क्या होती है कि जैसे कि बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, एक्सपांड करता रहता है। तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद हम उसी ट्रांजैक्शन को एक ही बही में नहीं रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, बर्डन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको शीघ्र लिखने के लिए अलग अलग बहियां खोल दी जाती हैं। जो विशेष व्यवहार होते हैं उससे विशेष तरह की एक बही खोल दी जाती है जो उसी से संबंधित होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी बहियां होती हैं जानते हैं। तो सहायक बहियों के प्रकार, टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले होती है कैश बुक। कैश बुक होती है, इसमें केवल कैश व्यवहारों का लेखा किया जाता है, कैश व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ठीक है, दूसरी बही होती है करे बही, और करे बही में उधार करे, जो भी उधार माल खरीदे हैं उसका लेखा किया जाता है, जो उधार खरीदे हैं उनका लेखा किया जाता है। करे वापसी बही, जो करे किया गया माल है वापस आ जाता है तो उसका लेखा करे वापसी बही में किया जाता है। और विक्रय बही में विक्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात है, जो व्यवहार है, बिजनेस है, वो उसी से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं वो इसी में बही में दिखाए जाते हैं। विक्रय वापसी हो जाती है, अगर विक्रय किया हुआ माल वापस लौट कर आ जाता है तो फिर वो विक्रय वापसी बही में लिखा जाता है। वैसे ही बिल, प्राप्य विल बही। प्राप्य विल क्या बही क्या होती है, जिसमें प्राप्य बिल, जो बिल होता है प्राप्य बिल, उसका लेखा किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यापारी को अमाउंट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, देय बिल में भुगतान किया होना चाहिए ऐसा बिल। ठीक है, और मुख्य जनरल में जो इन उपरोक्त जो बहिया हैं उनमें जो लेखा नहीं किया जाता वो अंतिम बही मुख्य सहायक बही में लेखा किया जाता है। मुख्य सहायक बही में लेखा किया जाता है। जो इन बहियों में, ऊपर वाली जिन बहियों में वो लेखा नहीं किया जा सकता है, वो 8वीं मुख्य जनरल में लेखा किया जाता है। अब आइए इसका क्या फॉर्मेट होता है मुख्य सहायक बहियों का, तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। आज हम फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक हैं, तो परचेज बुक्स को ही देखने वाले हैं। पूरा वीडियो परचेज बुक्स पर ही होगा और परचेज बुक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर किया जाता है आज उसी को देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छे से देखना है, वीडियो को रिवाइज करके आप बाद में भी देख सकते हैं। आसानी से आपको एक बार में क्वेश्चन को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो परचेज बुक में केवल परचेज व्यवहारों का लेखा किया जाएगा जो रिलेटेड गुड्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो बिक्री किया है उसमें अपन ने एसेट्स का लेखा कर दिया है तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ही लेखा किया जाएगा। और एक और बात, परचेज बुक्स में क्रेडिट परचेज का ही लेखा किया जाएगा। जो उधार खरीदा गया माल है उसी का ही लेखा इस बुक में किया जाएगा। तो फॉर्मेट है ये आपके सामने, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक्स, परचेज डे बुक्स। डे बुक्स क्यों खोला, क्योंकि डे बुक्स मतलब डे बाय डे, तारीख बाय तारीख इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डे बाय किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डे बुक। तो फॉर्मेट ऑफ परचेज डे बुक, इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परचेज
डे बुक में कितने कॉलम होते हैं? तो फर्स्ट में आंसर हो जाएगा कितने कॉलम होते हैं, तो 6 कॉलम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेट का, जिसमें तारीख लिखी जाती है, कौन से व्यवहार का लेखा किस तारीख को किया गया है। एक होता है पार्टिकुलर्स का, इसमें क्या क्या सामान खरीदा, कितना कितना खरीदा, उसका लेखा किया जाता है। इनवॉइस में इनवॉइस नंबर लिखा रहता है, वो उसका लेखा इनवॉइस नंबर में किया जाता है। ठीक है। एलएफ लेजर फॉलो नंबर होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, वो लिखा जाता है। और डिटेल्स कौन कौन से अमाउंट के कितने कितने रुपए हुए, उसका टोटल करके टोटल में लिख दिया जाता है। तो ये अमाउंट है। तो इस प्रकार से परचेज डे बुक्स बनाई जाती है। तो परचेज डे बुक्स का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं एक बार। दिसंबर 2016 के निम्नलिखित व्यवहारों को करे बई में लिखिए तथा कथोनी कीजिए। तो कथोनी तो आप आज नहीं करने वाले हैं, तो आज हम केवल करे बई का लेखा करने वाले हैं। तो करे बई बनाने वाले हैं, किस प्रकार से करे बई बनाई जाती है। ठीक है। एंट्रीज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन दिसंबर 2016 इन द परचेज बुक्स एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर। ठीक है। तो आज केवल हम परचेज बुक्स बनाने वाले हैं। ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन है 5 दिसंबर का, उसमें लिखा है प्रेम एंड कंपनी से माल खरीदा। ठीक है। और इनवॉइस नंबर दे रखे हैं 44। ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रेम एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर 44। इन्होंने क्या करा, 10 दर्जन केमल साई के बोतल दर 120 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। ठीक है। दूसरा है 10 दर्जन केमल इंक पोट खरीदे हैं 120 रुपए के दर्जन से। सेम क्वेश्चन वही लिखा है। ठीक है। और 50 दर्जन रजिस्टर दर 200 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 50 दर्जन दर 200 रुपए के दर्जन के हिसाब से। इन पर ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है 10%। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट। ठीक है। व्यापारिक छूट लिखी हुई है। अब नेक्स्ट है 10 तारीख को। तो 10 तारीख को दिनेश से नगद माल खरीदा। दिनेश से क्या खरीदा? नगद माल खरीदा। तो क्या एंट्री की जानी चाहिए? क्या इसकी एंट्री आएगी? नगद माल का लेखा हम परचेज बुक में नहीं करते हैं। नगद माल का लेखा या केस बुक में होगा या फिर सब्सिडी बुक्स में होगा। तो केस बुक में नगद माल का लेखा हो जाएगा। ठीक है। अगर एसेट्स खरीदी होती तो इसका लेखा कहां पर होता? इसका लेखा होता मुख्य जनरल में। ठीक है। लेकिन इसका लेखा कहां पर होगा? इसका लेखा होगा केस बुक में। ठीक है। केस बुक में इसका लेखा होगा। क्या लेखा होगा? तो गुड्स परचेज फ्रॉम केस फ्रॉम डाइवेस। ठीक है। 20 दर्जन रजिस्टर 100 रुपए की दर से खरीदे गए हैं। नेक्स्ट है 15 तारीख। 15 दिसंबर कार्यालय प्रयोग के लिए पवन एंड सन्स ने से 20,000 रुपए का कंप्यूटर उधार खरीदा। ठीक है। 20,000 रुपए का कंप्यूटर उधार खरीदा है। ठीक है। क्या इसका भी लेखा किया जाएगा? कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार से एसेट्स है। एसेट्स का लेखा मुख्य जनरल में किया जाता है। मुख्य जनरल में, जनरल प्रॉपर में इसका लेखा किया जाता है। तो इसका भी लेखा परचेज बुक में नहीं होगा। ठीक है। तो इसका भी लेखा परचेज बुक में नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 20 दिसंबर गुप्ता ब्रदर्स से कार्य किया। बीजेक नंबर दे रखे हैं 60। ठीक है। अब क्या खरीदा? परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स, इनवॉइस नंबर ये दे रखे हैं। 100 रिम छपाए पेपर खरीदे दर 120 प्रति रिम, 120 प्रति रिम की दर से खरीदे। तो इसका लेखा क्या होगा? बिल्कुल हाँ, इसका लेखा परचेज बुक्स में होने वाला है। ठीक है। और इन्होंने 200 दर्जन कॉपियां 100 रुपए की दर से खरीदी है। ठीक है। 200 दर्जन 200 दर्जन एक्सरसाइज नोटबुक एज द रेट 100 पर दर्जन। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%।
ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा किस प्रकार से किया जाएगा हम देखने वाले हैं वीडियो में। और नेक्स्ट है दिसंबर 31 गुप्ता बुक्स डिपो से उधार क्रय किया, बीजक नंबर 102 दे रखे हैं, परचेज फ्रॉम गुप्ता बुक्स डिपो ऑन क्रेडिट पे दे रखा है, तो क्या इसका लेखा होगा? बिल्कुल इसका लेखा परचेज बुक में होने वाला है। इनवॉइस नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनवॉइस नंबर दे रखे हैं, तो हम इसका लेखा करते हैं, ठीक है। तो इसका लेखा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। और इसमें गुप्ता ब्रदर्स ने क्या खरीदा? 24 दर्जन पेंसिल 15 रुपए की दर से, ठीक है, प्रति दर्जन के हिसाब से। और 12 दर्जन रबड़ खरीदे हैं 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका लेखा हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं परचेज बुक्स का। तो परचेज बुक्स का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट हमने देखा था, ये फॉर्मेट हमने देखा था, इस प्रकार से फॉर्मेट था, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मेट है, तो हम नेक्स्ट पेपर में बना लेते हैं इसका फॉर्मेट, यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बना लिया है इसका। ये डेट का बना लिया है, यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले ये हमने डेट लिख दी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर इनवॉइस नंबर, यहां पर LF, और ये अमाउंट का कॉलम है। यहां पर लिखा जाएगा क्या? डिटेल लिख दिया जाएगा यहां पर। और यहां पर टोटल, ठीक है, टोटल लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब पहला अपने ऊपर क्या था, कौन सी कंपनी थी? तो कंपनी थी अपनी कंपनी का नाम नहीं दे रखा है, तो अपन लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि यहां पर लिख दिया हमने परचेज बुक्स, ठीक है, परचेज बुक्स लिख दिया है। अब परचेज बुक लिख दिया है, तो क्वेश्चन हम हटा देते हैं यहां से क्वेश्चन को। सबसे पहले था अपने पास में सबसे पहले था हम अपने पास में क्या लिखा हुआ था? 5 दिसंबर को लिखा है कंपनी प्रेम एंड कंपनी से माल खरीदा है, बीजक नंबर है 44, और 10 दर्जन 120 रुपए की प्रति दर्जन के हिसाब से, और 50 रजिस्टर 200 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट है 10, ठीक है। तो इसका लेखा कर देते हैं सबसे पहले। तो इसका लेखा हो जाएगा, सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? प्रेम एंड कंपनी। तो यहां पर लिख देंगे 2016 है तो 2016 लिख देंगे यहां पे। और तारीख कितनी है? तो तारीख है दिसंबर 5, और यहां पर लिख देंगे प्रेम एंड कंपनी। तो प्रेम एंड कंपनी, ठीक है, लिख दिया। अब क्या क्या खरीदा है? खरीदा है 10 दर्जन केमल इंक, ठीक है,
और कैमल इंक पोर्ट है। रेट है इसकी कितनी 120 पर दर्जन। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इनवॉइस नंबर भी अपन को गिवन था, इनवॉइस नंबर था 44। इनवॉइस नंबर क्या था 44, तो सेम 44 लिख देंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, अब इसका लेखा किया जाएगा अपने पास में, तो लेखा किया जाएगा 10 दर्जन थी 120 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से, तो कितने हो गए इंटू कर दो यहाँ पर, तो 120 को 10 से इंटू किया, कितना हो गया, ये हो गया 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए हो गए। दूसरा ट्रांजेक्शन था 50 दर्जन रजिस्टर थे और 200 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो यहां पर लिख देंगे 50 दर्जन रजिस्टर एट द रेट 200 रुपीज पर दर्जन, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी कि एक दर्जन कितने रुपए का है, एक रजिस्टर कितने का है, एक दर्जन 50 दर्जन कितने का है, 50 दर्जन है 200 रुपए के। ठीक है, 200 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन के 200 रुपए है, तो 50 दर्जन के इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज हो गए। अब टोटल कर देंगे इन दोनों का, तो टोटल हो गया है 11,200 रुपए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस किया जाएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, कितना परसेंट था 10%। 10% निकालेंगे इसका, तो इसका 10% निकल जाएगा, कितना निकलेगा 10%। 10% निकाल के बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है कितना है 11,200 रुपए का 10% निकाला, तो 11,200 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1120 रुपए आया। अब 1120 रुपए क्या करेंगे, हम इसमें से लेस कर देंगे, 1120 रुपए इसमें से लेस कर दी, माइनस कर दे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा, ये बचने वाला है कितना 10,080, तो 10,080 लिख देंगे। तो ये टोटल इस प्रकार से ट्रांजैक्शन करना है अपन को। ठीक है, एक और कुछ था जिसमें अगला ट्रांजैक्शन था अपना, ट्रांजैक्शन था, देखिए ट्रांजैक्शन 10 तारीख का था जिसमें नगद माल खरीदा था, इसका लेखा कोई नहीं करना था अपन को। ठीक है, और उसके बाद एक पवन एंड सन्स से भी खरीदा था कंप्यूटर, उसका भी लेखा नहीं करना है क्योंकि वह एक एसेट्स है। ठीक है, और 20 तारीख का लेखा है, 20 तारीख को गुप्ता ब्रदर्स से खरीदा है, तो इसका लेखा करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या खरीदा है, 100 रिम्स खरीदे हैं, ठीक है 120 की दर से, और 200 दर्जन कॉपियां खरीदी है 100 रुपए की दर से, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ठीक है, इसका 10% डिस्काउंट है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किससे खरीदा है ये खरीदा है गुप्ता एंड ब्रदर्स से। कितनी तारीख है, तारीख लिख देते हैं, यहां पर है दिसंबर 20 दिसंबर को है। किससे खरीदा, गुप्ता ब्रदर्स से, तो यहां पर लिख देंगे गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, गुप्ता ब्रदर्स लिख दिया। अब 100 रिम्स खरीदे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 100 रिम्स ऑफ प्रिंटिंग पेपर। ठीक है, एट द रेट कितने रुपए के हैं, ये है ₹120 पर रिम्स। ठीक है, तो एक रिम की दर है 120, तो 100 की कितनी हो गई, तो 100 की हो जाएंगी, 120 को 100 से इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा, तो यहां पर डिटेल के कॉलम में हम लिख देंगे, डिटेल के कॉलम में हमने
लिख दिया 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए हो गए, 12 को 100 से इंटू किया, डबल जीरो यहां पर ऐड कर दी, तो ये 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब 12,000 रुपए हो गए। इनवॉइस नंबर भी गिवन था इसमें, तो इनवॉइस नंबर था 60, तो 60 इनवॉइस नंबर में लिख देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें था 200 दर्जन। 200 दर्जन क्या खरीदा था? 200 दर्जन खरीदी थी ऑफ एक्सरसाइज बुक्स। एक्सरसाइज बुक्स रेट थी इसकी, रेट थी ₹100 पर दर्जन। ठीक है भाई, इस प्रकार से लिख देंगे। अब टोटल कर देंगे इनको, कितना हो जाएगा? एक दर्जन का 100 रुपए है, तो 200 दर्जन का इंटू कर दो, 200 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का लेखा यहां पर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? वही टोटल करना है। टोटल कर दिया, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा टोटल करने के बाद 32,000। ठीक है, अब इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट का लेखा करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% था। अब 10% डिस्काउंट हो गया, तो इसका कितना 10% हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 3200 रुपए। 3200 रुपए लेस करेंगे, तो 3200 लेस करेंगे, 32 में से 3 गए 29, और 200 रुपए फिर जाएंगे तो ये 800 बचेंगे, तो 28,800 रुपए बचेंगे। ठीक है, 28,800 रुपए बचेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक और ट्रांजैक्शन था जो हमें लिखना था। एक और ट्रांजैक्शन था, जैसे कि हम क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20 तारीख का लेखा हमने कर दिया, 31 तारीख का लेखा है। देखो 31 तारीख का लेखा लिखा हुआ है, गुप्ता बुक्स डिपो से उधार खरीदा। बिल्कुल इसका लेखा किया जाएगा। बीजक नंबर कितने दे रखे? 102। ठीक है, इसने 24 दर्जन पेंसिल खरीदी है और 15 दर्जन प्रति 15 दर्जन के हिसाब से खरीदी है, तो 24 को 15 से इंटू कर देंगे। ठीक है, और 12 दर्जन रबर खरीदे हैं, रबर 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 6 को इससे इंटू कर देंगे और उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो करते हैं, फॉर्मेट को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा।